छत्तीसगढ़ के अंदर में कांग्रेस की सरकार जो है वो आतंक फैला रही है। जगह जगह गांव-गांव में पंचायतों के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर जो है उनसे बदला लेने का काम कर रही है, उनको दबाव डाल रही है कि पार्टी को छोड़ो। और ये लोकतांत्रिक देश के अंदर में ये आतंक जो है वो जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। पिछले दिनों पुलिस के कर्मी जो है हमारे पूर्व मंत्री राजेश मूणत के साथ में मारपीट किए। बस्तर के अंदर में कार्यकर्ताओं को अगर धरना आंदोलन कर रहे हैं तो जेल के अंदर में डाल दिया। और लगातार ये शिकायतें पंचायतों के अंदर में धारा 40 का उपयोग करके उनको बर्खास्त करने की धमकी, और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी रक्षाबंधन का कार्यक्रम करती है तो अभनपुर के अंदर में उन महिलाओं को प्रताड़ित करने का काम। तो ये लगातार छत्तीसगढ़ के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में जो अन्याय हो रहा है, जो जुर्म हो रहा है, वो छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है कि अशांति फैलाने वाले एक शांत छत्तीसगढ़ को अशांति के क्षेत्र में ले जाने वाले लोगों को कभी छत्तीसगढ़ की जनता ने माफ नहीं किया है। चाहे पूर्व में 2000 के समय जो कांग्रेस की सरकार रही है उसको भी खामियाजा भुगतना पड़ा है। छत्तीसगढ़ की जनता शांति चाहती है। पिछले दिनों हमने स्मार्ट सिटी का दौरा किया था। परसों अर्बन डेवलपमेंट कमेटी की बैठक थी। वहाँ पे महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों को उसमें हमने बुलाया था। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के अधिकारियों को भी बुलाएंगे। जिस प्रकार से स्मार्ट सिटी का पैसा का जो दुरुपयोग हो रहा है, दौरे के अंदर में जब मैंने स्मार्ट सिटी के एमडी और असिस्टेंट एमडी और अधिकारियों से पूछा कि 5 करोड़ का फाउंटेन जो आप सामने बूढ़ा तालाब में देख रहे हैं 5 दिन नहीं चला, इसका जिम्मेदार कौन है? गांधी चौक के अंदर में बेवजह फुटपाथ बना के उस सड़क का, चौड़ी सड़क को जो है इन्होंने सकरा कर दिया। वहाँ पे डिस्पेंसरी वाला क्षेत्र है, सब डॉक्टर्स हैं, और मरीज आएगा वो 2 व्हीलर भी वहाँ पे खड़ा नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारी दानी स्कूल है, डिग्री गर्ल्स कॉलेज है, सबसे प्राचीन स्कूल, प्राचीन कॉलेज है, पीछे के गेट को बंद कर दिया। छात्राएं परेशान हैं। लगभग 6000 छात्राएं जो है वो उनको घर पहुंचने में तकलीफ होती है, स्कूल आने में और कॉलेज आने में तकलीफ होती है। तो ये स्मार्ट सिटी लोगों की समस्याओं का हल करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने लाया है, न कि समस्या पैदा करने के लिए लाया है। और इस प्रकार पैसे का जो दुरुपयोग हो रहा है रायपुर शहर के अंदर, उससे मैं व्यक्तिगत तौर पे, क्योंकि देश की अर्बन डेवलपमेंट कमेटी का मैं स्टैंडिंग कमेटी का सदस्य होने के कारण मुझको भी दुख है। आज भूपेश बघेल जी जिस प्रकार से, जो मोहन मरकाम जी ने कहा कि हम दारूबंदी नहीं चाहते, 60% जनता जो है वो एक समाज की है जो दारू को बंद नहीं करवाना चाहती है, और उसका भूपेश बघेल जी ने समर्थन किया। आज मैं भूपेश बघेल जी से पूछना चाहता हूं, जब चुनाव के मैदान में उतरे थे, हाथ में गंगा जल लिया था, उस समय क्या आपको ध्यान नहीं था? तो इस प्रकार के झूठा लोगों को आश्वासन दिया, घोषणा पत्र जारी किया, चाहे बेरोजगारी के मामले में हो, चाहे धान खरीदी के मामले में हो, और यही मॉडल को वहां उत्तर प्रदेश ले जाना चाहते हैं। मैं भी कल सवेरे फतेहपुर जिले में जा रहा हूं चुनाव प्रचार के लिए। वहां पर मुख्यमंत्री भी हैं बाजू में, कानपुर में। तो वहां पे छत्तीसगढ़ मॉडल क्या होता है वो उत्तर प्रदेश की जनता भी जानती है, और भूपेश बघेल जी को मालूम है कि वहाँ की जनता जो है वो योगी जी की सरकार बना रही है,
और वहाँ पे झूठ फैलाने का सफल प्रयास कर रहे हैं, जिससे कांग्रेस वहाँ पर चुनाव मैदान में कहीं पे नहीं है और हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। और वहाँ पे सरकार बन रही है योगी जी की, और डबल इंजन की सरकार मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का जो लगातार विकास हो रहा है वो आने वाले 5 साल में भी विकास होगा। हाँ, शादी में घुस के चाकू मार रहे हैं, शादी में घुस के फायरिंग कर रहे हैं, लोगों को शादी करने के लिए जो है वो एक उत्साह का उस परिवार में जो वातावरण रहता है वो गमगीन हो जाता है। मैंने कहा इस बात को कि अपराधियों को लग रहा है हमारी सरकार है वो कुछ भी कर रहे हैं, उनको श्रय प्रश्रय मिल रहा है, दुर्भाग्यजनक है। और ऐसे अपराधियों को जिनको जेल में होना चाहिए वो राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। और यही हाल उत्तर प्रदेश का रहा। आज उत्तर प्रदेश के अंदर में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो वापस बन रही है उसके पीछे सबसे मजबूत कारण है कि योगी जी ने जो लॉ एंड ऑर्डर वहां पे किया, और लॉ एंड ऑर्डर जनता का हक है। और इस स्वतंत्र भारत के अंदर में जनता चाहती है कि वो, और हमारी बच्चियां, हमारी माता बहनें चाहती हैं कि वो रात तक के जो है घूमें, उनसे छेड़छाड़ ना हो, कोई आपराधिक घटना ना हो। लेकिन छत्तीसगढ़ आज इसमें आगे बढ़ रहा है अपराध के मामले में, दुर्भाग्यजनक है। देखो, दुर्भाग्य है इस प्रदेश के अंदर में कि अपराधियों को लग रहा है मेरी सरकार है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आज बेखौफ जो है, जो भूपेश बघेल जी पिछले दिनों बहुत दमखम के साथ में बोले थे कि एक पत्ती भी गांजे का मैं यहाँ छत्तीसगढ़ में नहीं आने दूंगा, अब ट्रकोबंदी गांजा पकड़ा रहे हैं। शर्म आना चाहिए। सरकार से आपकी पकड़ समाप्त हो गई है। पुलिस प्रशासन असहाय महसूस कर रहा है। जो पुलिस प्रशासन उन अपराधियों को जेल में देखना चाहता है, आज उसका सहयोगी बनने के लिए उसको मजबूर किया जा रहा है। तो ये अधिकारियों को भी मैं समझता हूं कि उनको भी दुख है कि ऐसी सरकार, ऐसी पार्टी की सरकार जिसके दबाव के अंदर में उन लोग को अनैतिक काम करने पड़ रहे हैं, कि केंद्र सरकार जो है वो यूरिया नहीं दे रही है। मैं भूपेश बघेल जी से पूछना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के अंदर में 5-7 व्यापारी लोगों ने जो यूरिया को, केंद्र के यूरिया को डंप करके रखा है, जो 286 रुपए का यूरिया है 700 रुपए में बेच रहे हैं। कालाबाजारी उस क्षेत्र में भी किसानों को भी नहीं छोड़ा इस सरकार ने। तो उसकी भरपाई कौन करेगा? क्यों सोसाइटी से क्यों नहीं बिकवाते? मेरा प्रश्न है। अगर किसानों की हितैषी सरकार है तो सोसाइटी के अंदर क्यों नहीं जाते हैं और वहां के लोगों से, किसानों को सुलभता के साथ में खाद यूरिया क्यों नहीं पहुंचा रहे? तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के अंदर में जो लगातार अन्याय हो रहा है उसका बिगुल भारतीय जनता पार्टी ने फूंक दिया है। और आने वाले समय के अंदर में हम लोग सड़क पर उतर के इस सरकार का विरोध करेंगे। अभी आप देखेंगे आरंग के अंदर में हमारे एक कार्यकर्ता साहू जी, समोदा मंडल का कार्यकर्ता है, मैं आपको उसकी वीडियो क्लिपिंग भी अभी उपलब्ध करा सकता, फोटो उपलब्ध करा सकता हूं। उसके साथ में अपराधियों ने आके 30-40 लोगों ने मारपीट किया। एक प्राइवेट अस्पताल के अंदर में दोनों हाथ टूट गए, कान से आवाज कम आना चालू हुई। एक प्राइवेट अस्पताल के अंदर में पिछले दिनों में एडमिट था और मेरे फोन करने के बावजूद वो कार्यकर्ता मार भी खाया और उसके खिलाफ में रिपोर्ट भी लिखा दी है। तो ये प्रमाणित तौर पे ऐसे अनन्य, अभी मैं आपको फोटो उपलब्ध करा सकता हूं। एक महिला रक्षाबंधन अभनपुर के अंदर में धरसीवा खरोरा के कार्यक्रम के अंदर में हमारी महिला मोर्चा ने रक्षाबंधन का कार्यक्रम किया था। वो मुझको राखी बांध रही है, उसको मैंने वहां पर आई थी, मैंने बुलाया, बहन जी राखी बांधना चाहते हो? हाँ भैया राखी बांधना चाहती हूँ। राखी बांधी तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद को राखी बांधे, इसलिए उसको बर्खास्त करने की नोटिस दे दिए। तो ये आतंक जो है वो कार्यकर्ताओं के साथ में, छोटे कर्मचारियों के साथ में,
आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं के साथ में ये प्रमाणित तौर पे आज सामने आ रहे हैं।